डोना पास दुनिया की सबसे बड़ी शांतिकालीन फेरी दुर्घटना है, जिसमें 1 घंटे से भी कम समय में लगभग 4,500 लोगों की जान चली गई। ये हादसा उस उद्योग पर रोशनी डालता है जिसने हजारों और लोगों की जान ली है। लेकिन क्या ये किसी बहुत बड़ी छिपी हुई समस्या का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है या फिर सिर्फ बदकिस्मती? वलेरियाना डूमा 14 साल की है। उसके नियोक्ता उसे वैलेरी कहते हैं। वैलेरी फिलीपींस के टैक्लाबान में एक परिवार की नौकरानी है। उसके पिता को यह पसंद नहीं है, लेकिन परिवार को अतिरिक्त पैसे की जरूरत है। इस काम की खासियत है कि परिवार मनीला जाते समय वैलेरी को भी साथ ले जाते हैं। 20 दिसंबर 1987 को, क्रिसमस से सिर्फ 5 दिन पहले, वैलेरी अपने मालिकों के साथ घाट पर डोना पाज फेरी पर सवार हो रही है। वैलेरी को मनीला जाना अच्छा लगता है, लेकिन उसे भीड़-भाड़ वाली फेरी की यात्रा पसंद नहीं है, खासकर क्रिसमस से कुछ दिन पहले जब भीड़ और बढ़ जाती है। वैलेरी के मालिकों ने टिकट तो लिए, लेकिन उसके लिए टिकट नहीं लिया, क्योंकि उन्हें आखिरी समय तक उसे साथ लाने का ख्याल ही नहीं आया। गेट पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि सीटें बिक चुकी हैं, लेकिन टिकट एजेंट थोड़ी सी रिश्वत लेता है और वैलेरी को उसके मालिक के साथ अंदर जाने की अनुमति दे देता है। ये एक आम बात है, खासकर छुट्टियों के मौसम में। जैसे ही वे सैकड़ों लोगों के बीच से गुजरते हैं जो रास्तों में बैठे और लेटे हुए हैं, वैलेरी को एहसास होता है कि बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, सिवाय जहाज के सबसे पीछे वाले ऊपरी डेक के। वैलेरी के नियोक्ता चिंतित हैं, पर ये पहले भी देख चुके हैं। वे वैलेरी से कहते हैं कि क्रिसमस पर जहाज पर इतनी भीड़ होती है और सभी के लिए लाइफ जैकेट्स नहीं होते, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक लाइफ जैकेट खरीदी है। उसके पेट में डर की लहर उठती है। उसे लाइफ जैकेट की जरूरत का ख्याल अच्छा नहीं लगता। डोना पाज एक फेरी थी जिसे 1963 में जापान में बनाया गया था। जब इसे लॉन्च किया गया था, तब इसकी यात्री क्षमता 608 लोगों की थी और लगभग 50 क्रू मेंबर थे। ये 1975 में फिलीपींस स्थानांतरित हो गई, जब इसके नए मालिक सुल्पीसियो लाइन्स ने इसे मनीला और सेबू के बीच 1518 यात्रियों को ले जाने के लिए तैनात किया। 1979 में यह चलते समय आग की चपेट में आ गई थी। सौभाग्य से सभी 1164 यात्री और चालक दल बच गए, क्योंकि जहाज को उथले पानी में उतार दिया गया था, जिससे बचने का रास्ता मिल गया। जहाज आग में बर्बाद हो गया और पूर्ण क्षति घोषित कर दिया गया। सुल्पीसियो लाइन्स ने बीमा राशि का दावा किया और बीमा कंपनियों से मलबा खरीदकर उसे फिर बनाया। जब वे यह कर रहे थे, तो उन्होंने मूल 2 डेक्स में 2 और डेक्स जोड़ दिए, लेकिन उन्होंने उसका स्थिरता प्रमाण पत्र अपडेट नहीं किया, जो जहाज की पानी में स्थिरता दर्शाता है। सबसे अहम है कि यात्री संख्या बढ़ाने की क्षमता हो। सुल्पीसियो लाइन्स के प्रमुख जहाज को टैक्लाबन और मनीला के बीच कटबलागन ठहराव सहित फिर से तैनात किया गया, जो हफ्ते में 2 बार चलता है। डोना पाज सुबह 6:30 बजे टैक्लाबन से रवाना होती है, कैटबलागन में रुकती है और फिर मनीला के लिए आगे बढ़ती है, जहां अगली सुबह 4 बजे पहुंचती है। वैलेरी चुपचाप पीछे के डेक पर सिमटी हुई बैठी है। उसके पास एक आदमी जहाज के किनारे से पेशाब करता है। बाथरूम तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ है। डोना पाज के कप्तान यूसेबियो नाजारेनो और उनका दल यात्रियों को समायोजित करने की हर संभव कोशिश, या शायद और अधिक यात्रियों को समायोजित करने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से मौसम शांत और साफ है। समुद्र थोड़ा ऊबड़-खाबड़ है, पर वैलेरी को मौसम गर्म और सूखा रहने तक फर्क नहीं पड़ता। डोना पाज जैसी फेरी के लिए ये हालात लगभग आदर्श हैं, इसलिए यात्री और दल आराम से बैठ जाते हैं। करीब 22:30 बजे डोना पाज तबला जलडमरू मध्य में है। ऐसा लगता है जैसे कहीं से अचानक एक ऑयल टैंकर डोना पाज के ठीक सामने आ जाता है। वो टैंकर से टकरा जाती है और मुड़ती तुड़ती धातु के बीच जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हो जाता है। टैंकर का पेट्रोकेमिकल माल आग पकड़ लेता है और फेरी में फैल जाता है। 51 मीटर लंबा ऑयल टैंकर वेक्टर बाटान से माज़बाते जा रहा है, जिसमें 10 लाख लीटर से ज्यादा पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद लदे हुए हैं। ये कैल्टेक्स के चार्टर पर है, जो शेवरॉन और टेक्साको का संयुक्त उद्यम है। वेक्टर पर 13 लोग क्रू के रूप में हैं, लेकिन जहाज के कप्तान और उनके प्रथम अधिकारी अपने पदों के लिए योग्य नहीं हैं। फेरी के यात्री और क्रू झटके से जागते हैं,
क्योंकि दोनों जहाजों को घबराहट और आग घेर लेती है। टैंकर के माल से उठती लपटें समुद्र पर फैल रही हैं और सैकड़ों मीटर के व्यास में तैरती हुई आग का एक बड़ा सा कुंड बना रही हैं। जहाज में लगी आग से बचने के लिए यात्री धधकते समुद्र में कूद रहे हैं। उन्हें लपटों, जली लाशों, काले धुएं और शार्क से भरे पानी के बीच से जूझते हुए रास्ता बनाना पड़ रहा है। जहाज पर यात्री लाइफ जैकेट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन वे बंद हैं और ओवरलोडेड फेरी पर लगभग 4,500 लोगों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। तापमान बढ़ रहा है। ऑयल टैंकर से पेट्रोल समुद्र में बह रहा है और दोनों जहाजों के चारों ओर आग को और भड़का रहा है। वैलेरी अचानक हल्की नींद से जागती हैं। उसके पास बैठा आदमी अपनी बेटी के साथ है और लोगों से फेरी से उतरने को चिल्ला रहा है। उस आदमी का नाम साल्वाडोर बास्कल है, जो एक मछुआरा है और जिसने पहले भी नावों पर आग की लपटें देखी हैं और जानता है कि वे कितनी जल्दी फैल सकती हैं। अब वैलेरी को राहत है कि उसके पास लाइफ जैकेट है, लेकिन डर है कि उसे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन वो ये देखने रुकी कि आग जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंचेगी या नहीं। वो पानी पर आग देखती है और घेरा बढ़ते देख साल्वाडोर व बेटी के साथ जहाज से कूद जाती है। एक गुजरता हुआ जहाज विस्फोट को देखता है और आग की लपटों की ओर बढ़ता है। एमएस डॉन क्लाउडियो को सुरक्षित रूप से पास जाने में 1 घंटा लगता है। फिर वो जहाज से जाल फेंकता है ताकि बचे लोग चढ़ सकें। वो केवल जलते जहाजों से 2 मील के भीतर तक पहुंच पाता है और करीब जाने का मतलब जहाज का जलते पानी में जाना होगा, जिसे कोई भी समझदार कप्तान अपने जहाज और दल की सुरक्षा के लिए टालेगा। सौभाग्य से ये डोना पास के पीछे आता है। वैलेरी, साल्वाडोर और उसकी बेटी केवल 26 लोगों में से 3 हैं जो बच पाए। उन्हें पानी की सतह पर जलते पेट्रोलियम से बनी आग की लगातार बढ़ती हुई घेरे से दूर रहने के लिए 1 घंटे से भी ज्यादा तैरना पड़ा। ज्यादातर लोग वही बच पाए जिन्होंने डोना पास के पिछले हिस्से से छलांग लगाई और किस्मत से एमएस डॉन क्लाउडियो की ओर तैर गए। 4,000 से ज्यादा लोग आग और डूबते जहाजों में मारे गए। डोना पास ऑयल टैंकर वेक्टर से टकराने के 2 घंटे बाद 1,500 फीट गहरे पानी में डूब गई और वेक्टर 2 घंटे बाद डूबा। एक जीवित बच्चे ने बताया कि वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बांह की त्वचा फिसल गई और वो फिर समुद्र में डूब गई। एक जहाज जिसे 1,518 लोगों को ले जाने के लिए पंजीकृत किया गया था, डोना पास उस समय 4,374 लोगों को ले जा रही थी, जिसमें चालक दल भी शामिल था। वैलेरी अकेली नहीं थी जो बिना आधिकारिक टिकट फेरी पर चढ़ी थी। फेरी अपनी अधिकृत सीमा से लगभग 3,000 लोग ज्यादा लेकर चल रही थी। फिलीपींस कोस्ट गार्ड को सूचित होने में करीब 8 घंटे लगते हैं। इसके बाद सबसे नजदीकी कोस्ट गार्ड स्टेशन से संपर्क करने में उन्हें 6 घंटे और लगते हैं। डोना पास और वेक्टर बहुत पहले ही डूब चुके हैं। आने वाले हफ्तों और महीनों में हर किसी के मन में यही सवाल था कि ये कैसे हो सकता है। समुद्र में 2 जहाज एक शांत और साफ रात में टकरा जाते हैं और लगभग 4,500 लोग मारे जाते हैं। जांच में कई तरह के उल्लंघन सामने आने लगती हैं। वेक्टर पर 13 और डोना पास पर 56। क्रू में से केवल एक नाविक पहरे पर था और वह भी एक अयोग्य प्रशिक्षु था। डोना पास के क्रू शराब पी रहे थे और निश्चित रूप से अपनी ड्यूटी पर नहीं थे। कप्तान फिल्म देख रहा था। समुद्री कानून के अनुसार हर समय पहरा देना अनिवार्य है। अगर क्रू अपने स्टेशनों पर पहरे पर होते तो वे आने वाले जहाज को समय रहते देख लेते और रास्ता बदल सकते थे। आखिरकार दोष टैंकर पर डाला गया, जिसमें पर्याप्त स्टाफ नहीं था, जहाज पर मौजूद क्रू योग्य नहीं था और टैंकर बिना निरीक्षण प्रमाण पत्र के चल रहा था। शायद दोष उस अमीर तेल कंपनी पर डाला गया जिसके पास ज्यादा पैसे थे। फेरी भी दोष से मुक्त नहीं थी। यह इतनी भरी थी कि यात्री गलियारे में सो रहे थे और जहाज एक ओर झुक गया था क्योंकि ऊपर वजन ज्यादा था। डूबने का कारण ओवरलोडिंग नहीं था, लेकिन निरीक्षण प्रक्रिया के हर स्तर पर भ्रष्टाचार के चलते और अधिक जाने गईं, जिससे इतनी भीड़ के साथ चलने की अनुमति मिली। सारे लाइफ जैकेट्स बंद रखे थे और जहाज के पास रेडियो नहीं था जिससे वो उन जहाजों से संपर्क कर सके जो टक्कर की राह पर हो सकते थे। इन कारणों ने दुर्घटना की गंभीरता बढ़ा दी।
लेकिन एक चीज जो पूरी तरह से दुर्घटना को टाल सकती थी, वो था दोनों में से किसी एक या दोनों जहाजों पर उचित निगरानी व्यवस्था होना। टैंकर अचानक कहीं से नहीं आया था। वहां निगरानी पर कोई नहीं था जो उसे देख सके। मेरे लिए जांच में एक बड़ी चूक है, और वो ये है कि दो जहाज बिना किसी कानूनी निगरानी के संचालन कर रहे थे। अगर एक जहाज में पर्याप्त स्टाफ नहीं है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप कप्तान को दोषी ठहरा सकते हैं। अगर एक ही पानी में दो जहाजों को समान समस्या हो, तो आपको उनके काम के माहौल को देखना चाहिए। डोना पास को निरीक्षण प्रमाण पत्र और यात्रियों को ले जाने का लाइसेंस मिल जाता है, भले ही उसमें 2 अतिरिक्त डेक जोड़ने के बाद उसके पास नवीनतम स्थिरता प्रमाण पत्र नहीं है। कोस्ट गार्ड जो जहाजों की जांच करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि वे ओवरलोड ना हों, खासकर छुट्टियों के मौसम में रिश्वत लेकर अनदेखा कर देते हैं। शेवरॉन और टेक्साको जैसी बड़ी तेल कंपनियां बिना लाइसेंस और अयोग्य चालक दल वाले जहाज चार्टर कर रही हैं। निरीक्षण के हर चरण में अधिकारी न केवल काम नहीं कर रहे, बल्कि रिश्वत लेकर आंख मूंद रहे हैं, जबकि कंपनियां मुनाफे के लिए अपने यात्रियों और माल को खतरे में डाल रही हैं। इस संस्कृति ने ऐसा माहौल बनाया कि दो जहाज बिना किसी निगरानी के चल सके। जो पहले 1-2 यात्रियों को ओवरबुक करने से शुरू हुआ, वो धीरे धीरे डोना पास में पंजीकृत क्षमता से लगभग 3 गुना अधिक लोगों को लादने तक पहुंच गया। इस संस्कृति ने क्रू मेंबर्स के ड्यूटी पर बियर पीने और पोस्ट से गायब रहने की अनदेखी की। यही भ्रष्टाचार की संस्कृति टैंकर वेक्टर को बिना योग्य क्रू के चलने की अनुमति देती थी, जो अपनी पोस्ट पर भी नहीं थे। 2015 में सल्पीसियो लाइंस का पैसेंजर ले जाने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इससे पहले उनकी 3 और जहाज डूब गए, जिसमें लगभग 1500 और लोगों की जान चली गई। डोना पास दुर्घटना से पहले के 15 वर्षों में फिलीपींस के पानी में जहाजों पर 80 टक्कर 170-60 डूबने की घटनाएं, 53 आग लगने की घटनाएं और कुल 4000 मौतें हुई थीं। डोना पास को मिलाकर 43 साल की अवधि में ये संख्या 10,000 से भी ज्यादा है, यानी औसतन हर साल लगभग 232 मौतें। फिलीपींस में 7000 से अधिक द्वीप हैं और वहां यातायात के लिए फेरी जरूरी है। समुद्र में होने की वजह से, न कि सड़कों पर, आपको ये मानकर चलना होगा कि समुद्र में हादसे होंगे ही। वियतनाम की आबादी लगभग समान है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति फिलीपींस की तरह द्वीप प्रधान नहीं है। 2016 में वियतनाम की सड़कों पर मौतों की संख्या सिर्फ एक साल में 24,000 से भी ज्यादा थी। तुलना में सड़कें अधिक जानलेवा हैं। डोना पास दुर्घटना की जांच में कोस्ट गार्ड के वरिष्ठों ने माना कि अधिकारी कभी-कभी रिश्वत लेकर अनदेखी करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास स्टाफ कम है और सभी जहाजों की जांच के लिए संसाधन नहीं है। वैलेरी को कभी भी पीड़ितों के परिवारों को दी जाने वाली $500 की मुआवजा राशि नहीं मिली, क्योंकि उनका नाम यात्री सूची पर दर्ज नहीं था। उनके पास घर लौटने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और अपने पिता से दोबारा मिलने में उन्हें 25 साल लग गए। सुल्पीसियो लाइंस अब केवल मालवाहक जहाज चलाते हैं। 2016 से अब तक समुद्री दुर्घटनाओं में 113 मौतें हुई हैं, जिससे ये फिलीपींस में सबसे सुरक्षित परिवहन साधनों में से एक बन गया है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इस चैनल के और वीडियो बिना किसी विज्ञापन के देखना चाहते हैं, तो हमारे पेट्रियन से जुड़ने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। आप मुफ्त में जुड़ सकते हैं या सदस्यता लेकर विज्ञापन रहित वीडियो, अग्रिम पहुंच और लाइव प्रश्नोत्तर कॉल पा सकते हैं। मैं वहां मिलने के लिए उत्सुक हूं।